औरत की हाय तो लोहे को भस्म कर देती है, फिर तुम तो एक इंसान हो। राज कपूर की फिल्मों में बोल्डनेस और इमोशन का तड़का तो हमेशा रहा, लेकिन राम तेरी गंगा मैली के सेट पर जो सवाल उन्होंने मंदाकिनी से पूछा वो हर किसी को हैरान कर गया। क्या तुम कभी बच्चे को गोद में पिलाई हो? इस एक लाइन ने ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैलाई बल्कि मंदाकिनी की जिंदगी भी बदल दी। क्या थी इस सवाल के पीछे की असली वजह? क्या ये सिर्फ एक डायलॉग था या इसके पीछे छिपा था राज कपूर का मास्टर प्लान? जुड़े रहिए क्योंकि 7 एनियाज रिवाइंड में आज खोलेंगे बॉलीवुड के उस राज की फाइल जो अब तक सिर्फ फुसफुसाहटों में सुनी जाती रही है। के घेरे में, मन के बसेरे में आ जा रे। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्माता राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली साल 1985 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाए थे राज कपूर के बेटे राजीव कपूर और खूबसूरत अभिनेत्री मंदाकिनी ने। हालांकि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो जितनी वाहवाही और लोकप्रियता मंदाकिनी को मिली उतनी राजीव कपूर को नहीं मिल पाई। इसके पीछे की वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल फिल्म में मंदाकिनी पर कुछ ऐसे बोल्ड सीन फिल्माए गए थे जिन्होंने दर्शकों को चौंका दिया था। उनका आत्मविश्वास, साहसिक अदाएं और बेजोड़ खूबसूरती ने जैसे दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। थिएटर में बैठे लोग न सिर्फ स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखते रह गए बल्कि मंदाकिनी के हर सीन पर तालियों की गूंज भी सुनाई दी। दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक रही है, लेकिन आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो इस फिल्म की अभिनेत्री मंदाकिनी और निर्माता निर्देशक राज कपूर से जुड़ी हुई है। एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि उनकी राज कपूर से पहली मुलाकात किस तरह हुई थी। उनके अनुसार ये पहली मुलाकात आर के स्टूडियो में हुई थी, वहीं पर जहां राज कपूर का अपना एक प्राइवेट कॉटेज हुआ करता था। मंदाकिनी बताती हैं कि जब वह वहां पहुंची तो उनके साथ उनके पिता और बहन भी मौजूद थे। उसी कॉटेज में उन्होंने पहली बार राज कपूर से बातचीत की थी। ये मुलाकात महज एक औपचारिक परिचय नहीं थी बल्कि उसी क्षण से शुरू हुई थी एक ऐसी फिल्मी यात्रा जिसने मंदाकिनी को रातों रात चर्चा का विषय बना दिया और उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। जरा सोचिए, पहली ही मुलाकात में राज कपूर ने मंदाकिनी से क्या पूछ लिया। आर के स्टूडियो के निजी कॉटेज में जहां मंदाकिनी अपने पिता और बहन के साथ पहुंची थीं, राज साहब ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले यही सवाल दागा, तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं और क्या तुमने कभी उन्हें गोद में बैठाकर खाना खिलाया है? मंदाकिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, हम एक छोटे शहर से आते हैं, वहाँ बच्चों को इस तरह खिलाना तो आम बात है। इतना सुनते ही राज कपूर ने उनकी चूड़ीदार सलवार कमीज पर नजर डाली और बोले, अच्छा हुआ तुम पारंपरिक पोशाक में आई हो, अगर जीन्स टॉप जैसी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आती तो मुझे उतना पसंद नहीं आता। यही था वह दिलचस्प लम्हा जहां सादगी, संस्कार और पहली झलक में पैदा हुआ भरोसा तीनों एक साथ चमक उठे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राज कपूर को अपनी फिल्म के लिए बिल्कुल घर की बहू जैसा सादगी भरा चेहरा चाहिए था और उनकी यह खोज आकर मंदाकिनी पर ही ठहरी। जैसे ही उन्होंने मंदाकिनी को देखा, उन्हें महसूस हुआ कि बस तलाश पूरी हो गई। मंदाकिनी की भोली मुस्कान, पारंपरिक अंदाज और सुरभित मासूमियत ने राज कपूर का दिल जीत लिया। यही वजह थी कि पर्दे पर गंगा जल सी पवित्र दिखने वाली इस अभिनेत्री ने दर्शकों को भी उसी पल मोह लिया। तो बताइए, क्या आपको भी लगता है कि राज कपूर की ये पसंद एकदम परफेक्ट थी? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, यही थी वो दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी जो राज कपूर ने मंदाकिनी से पूछा था। अगर आपको ये किस्सा दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुने अनकहे फिल्मी राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए 7 एनियाज रिवाइंड पर। हम लाते हैं आपके लिए बॉलीवुड के सबसे गहरे रहस्य, पुराने दौर की सुनहरी यादें और पर्दे के पीछे की सच्चाई, जिन्हें आप कहीं और नहीं सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।